बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये जो आप देख रहे हैं एक किला है जो हिंदुस्तान के शहर बेंगलोर के अंदर वाक़ है। बेंगलोर जो है कर्नाटक की राजधानी है, तो वहीं पर ये वाक़ इस किले का नाम है बेंगलोर फोर्ट। तो इसकी थोड़ी सी मैं जिसको आप देखते भी चलेंगे और थोड़ी सी मैं इसकी तारीख़ भी बताता चलूँगा। ये असल तो इसको बनाया था किसी ज़माने में मिट्टी का ये हुआ करता था। इसको बनाया था केम्पेगौड़ा ने। केम्पेगौड़ा एक शख्स था जिसने बेंगलोर शहर की बुनियाद रखी थी, तो उसी ने इसको बनाया था। ये जो आप जगह देख रहे हैं, जहाँ पे आप ये जो जालियाँ आपको नज़र आ रही हैं, ये वो जगह है जहाँ टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह कैदियों को रखा करते थे। और ये जो आपको दरवाज़ा नज़र आ रहा है, ये दरवाज़ा लकड़ी और लोहे से बना हुआ है। ये टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने का बना हुआ है। तो ये जो लकड़ियाँ होती थी, पहले इनको पानी में डाल के रखा जाता था, फिर उसके बाद इनको इस्तेमाल किया जाता था ताकि दरवाज़े के अंदर या जो भी बनाया जाता था उसके अंदर मजबूती पैदा हो। तो आज भी ये बड़े मजबूत दरवाजे हैं। तो मिट्टी का असल ये किला था जिसे असल बनाया था केम्पेगौड़ा ने, अब से तकरीबन 500 साल पहले। तो उसने इसको जो है तामीर कराया था, और जब इसको तामीर कराया गया था तो इस किले के बहुत सारे दरवाज़े थे। तो ये जो आपको सामने ये नज़र आ रहा है, ये जो पर्दा पड़ा हुआ नज़र आ रहा है, यहाँ भी कैदी को रखा जाता था। और इसके पास में जो आपको जगह नज़र आ रही है, यहाँ जो संतरी हुआ करता था, फ़ौजी जो हुआ करता था, वो यहाँ खड़ा रहता था। और ये जो अंदर एक जगह नज़र आ रही है, यहाँ लैंप वगैरह रखा जाता था, तो यहाँ वो खड़ा रहता था। जो कैदी होते थे वो साइड में होते थे, उनको खाना वगैरह दिया जाता था। बड़ी ऊंची ऊंची इसकी दीवारें हैं, बहुत ऊंची ऊंची दीवारें हैं। ये जो आप दीवारें देख रहे हैं, यहीं से जब अंग्रेज़ों की फ़ौज आई थी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में, तो यहीं से उन्होंने हमला किया था। तो बहरहाल ये मिट्टी का बनाया गया था, बहुत सारे इसके दरवाजे थे। तो जो केम्पेगौड़ा था उसको किसी ने बताया था, अच्छा इसका एक दरवाज़ा जो है वो टूट जाया करता था, जैसे उसको बनाया जाता था तो टूट जाया करता था। तो केम्पेगौड़ा को किसी ने बताया कि जब तक कि तुम औरत की कुर्बानी नहीं दोगे। ये जो जगह नज़र आ रही है आपको, यहाँ भी कैदियों को रखा जाता था, खाना दिया जाता था। पीछे की साइड में वो कैद रहते थे और यहाँ से उनको खाना दिया जाता था। तो किसी ने केम्पेगौड़ा से ये कहा कि जब तक आप इस किले को नहीं बना सकते हैं, जब तक कि एक औरत की आप कुर्बानी ना दे दें। आप एक औरत को कुर्बानी देंगे तभी आप इस किले को तामीर हो पाएगा, वरना एक दरवाज़ा हमेशा टूटता रहेगा। लेकिन वो किसी वजह से नहीं चाहता था कि किसी औरत की कुर्बानी, किसी को बलि चढ़ाया जाए। या आपको औरतों की तस्वीरें नज़र आ रही होंगी सामने। जो गाइड था वो बता रहा था कि टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के वुमेनाइज़र थे, औरतों से मोहब्बत क्या करते थे, इसलिए उन्होंने तस्वीर बनवाई थी। लेकिन ये बात सही मालूम नहीं होती, इसलिए कि बड़ी दीनदार शख्सियत थी टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की। तो वो जो था केम्पेगौड़ा, वो इसके लिए तैयार नहीं था कि किसी की औरत की बलि दी जाए। लेकिन उसकी जो बहू थी वो जो है वो ख़ुद तैयार हुई, और उसने एक रात जाके अपने आप को तलवार से जो है उसने मार लिया और उसने ख़ुदकुशी कर ली। तो जब वो मर गई तो फिर चूँकि इंसानों के अक़ीदे जैसे बनते हैं, शैतान फिर उन पे हावी हो जाता है, तो फिर ये किला जो है तैयार हो गया था। तो यहाँ इस किले के बारे में कहा जाता है कि एक औरत ने अपनी बलि पेश की थी यहाँ पर। ज़ाहिर है इस तरह की जगहों पर जो है शैतान वगैरह जो होते हैं वो रहते हैं, और फिर लोगों के अक़ायद वगैरह ख़राब होते हैं। और फिर जो इस तरह के लोग होते हैं वो तो वैसे ही अक़ायद के अंदर जो है कमज़ोर होते हैं, तो शैतान के बहकावे में आसानी से आ जाते हैं। तो बहरहाल इस तरह से उसकी जान चली गई थी। तो उसके बाद इसको तामीर किया गया। फिर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में इसको पत्थरों के ज़रिए से मज़ीद मजबूत किया गया। ये जो आपको एक तस्वीर नज़र आ रही है, एक शेर बना हुआ है, फिर एक शख्स है जो उसके सामने बैठा हुआ है, ये हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह की तस्वीर बनाई गई है। यानी हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह जो शेर है उससे लड़ रहे हैं, ये इसी को जो है इस तस्वीर के अंदर जो है दिखाया गया है। तो बहरहाल ये केम्पेगौड़ा ने बनवाया था। फिर उसके बाद हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह यहाँ आए, हैदर अली आए, उन्होंने इसको पत्थर की शक्ल दी, पत्थरों में इसको जो है तामीर करवाया। और हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह के ज़माने में चूँकि मिसाइल तैयार हो चुका था, तो ऊपर ये जो दीवारें आपको नज़र आ रही हैं, इनके ऊपर रख के मिसाइल जो है फेंके जाते थे।
और मिसाइल वगैरह उनको दागा जाता था यहाँ पे। बड़ी ऊंची ऊंची इसकी दीवारें हैं और इनको फांदना किसी इंसान के लिए बड़ा मुश्किल काम है। इतने जितने भी किले बने हुए होते हैं वो तकरीबन इसी तरह के होते हैं, इसलिए पुराने ज़माने के अंदर मंजनीक वगैरह इस्तेमाल की जाती थी। तो बहरहाल ये इसकी हिस्ट्री है कि पहले ये केम्पेगौड़ा ने बनवाया, फिर हज़रत टीपू सुल्तान शहीद रहमतुल्लाह अलैह इन्होंने बनवाया, फिर उसके बाद अंग्रेज़ आए यहाँ पे। उन्होंने ये जो नज़र आ रही है बाहर का हिस्सा है, ये जो आपको जगह नज़र आ रही है बाहर का हिस्सा है, तो यहीं से हमला किया था अंग्रेज़ों ने, फिर वो अंदर दाखिल हो गए थे। तो ये कहानी है इसकी कि ये जो किला है तो एक औरत की जो है बलि दी गई थी, कुर्बानी दी गई थी। तो इस्लाम आने का दुनिया के अंदर बहुत बड़ा एक इनाम ये भी है कि इस तरह की जो गलत रस्में और रिवाज वगैरह थी दुनिया के अंदर पाई जाती थी, वो सब के सब जो है ख़त्म हो गई हैं। तो ये अब तो इसके आसार बाकी रह गए हैं। ये फ्री है, कोई इसका फ़ीस वगैरह नहीं ली जाती है, अंदर जाने की फ्री है। अगर आप बेंगलोर शहर के अंदर हैं तो घूमने के लिए यहाँ जा सकते हैं। ये KR मार्केट जो है उसके बिल्कुल पास में है, वहाँ से आसानी के साथ जाया जा सकता है।